हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ चैनल पे। जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चरल साइंसेस से अपना मास्टर्स या अपना 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर वाला नेट होता है उसकी वैकेंसीज निकली हैं अभी, और साथ ही साथ एआरएस के भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं। तो इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की वेबसाइट पे। सो ये वेबसाइट है asrb.org.in। एआरएस एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है, इसमें जब आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो ये सभी नोटिफिकेशंस ओपन हो जाएंगे। सबसे ऊपर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एआरएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एसटीयू। सो ये सब के सब एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन एक साथ में इन्होंने निकाला है। इसको हम कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। सो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये वाला नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। नाउ जो आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना इन सभी के लिए, दैट विल बी 22 अप्रैल। सो 22 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू होंगे, तो अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 21 मई। सीबीटी मोड में एग्जाम पहला होने वाला है, जो कि होगा 2 से लेकर के 4 सितंबर तक। सो नेट के लिए और इसके अलावा प्रीलिम्स होगा एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का। दैट विल बी फ्रॉम 2 to 4 सितंबर 2025। इसके बाद में जो एआरएस, एसएमएस और एसटीओ की पोस्ट है, इनके लिए कंबाइंड मेन एग्जाम भी होने वाला है, और जो कि होगा 7 दिसंबर 2025 को। ना ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं, और सेंटर्स और जो प्रीलिम के सेंटर्स है और मेंस के सेंटर्स है वो एनेक्जर 2 और 3 के अंदर लास्ट में दिए हुए हैं, उन्हें हम अभी देखेंगे। पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन फी। सो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ फीस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500, और SC ST PWD के लिए और या वुमेन के लिए 250 रुपीज़ है। फॉर ARS, SMS, STO अगर आप सिर्फ इसके लिए फिल करना चाहते हो और नेट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो 1000 रुपीज़ फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी की, इकोनॉमिकली वीकर EWS कैटेगरी या OBC के लिए 800 रुपीज़ फीस है। नाउ SC ST PWD और वुमेन के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं अप्लाई है। नाउ नेट के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं अलॉन्ग विद ARS, SMS एंड STO पोजिशंस, इन लोगों को 2000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी देने होंगे। जो बच्चे EWS या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 1300, और SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी को 250 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे। ये बात हो गई फीस की। अब आ जाते हैं आगे, अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है ना। स्पेशली इन्होंने बताया है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ में किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी आपको अटैच नहीं करनी है। कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की कॉपी आपको इस टाइम पे अटैच नहीं करनी है। फाइनली जब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में जब आप जाएंगे तो फिर उस कंडीशन में आपसे जो भी आपके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल किए, गलत इन्फॉर्मेशन फिल की, तो उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम नेट इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर एनी कॉम्बिनेशन ARS, SMS, STO देन ही शी मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है नेट के बाद में, क्या ARS, SMS या STO, इनमें से प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। सो यहाँ और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स। सो रिलैक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ एज, या फिर जो सीट्स हैं उनके अंदर या फिर जो भी रिलैक्सेशन है फ़ी वगैरह में, वो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स हैं, उन्हें इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आप देख सकते हैं। नाउ OBC कैंडिडेट्स हुज कास्ट इज नॉट लिस्टेड इन द सेंट्रल लिस्ट, मतलब आपका जो भी कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि इस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी की कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए कम्युनिकेट कहाँ करना है, ऑल कम्युनिकेशंस विल बी एप्लीकेबल। जो भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो ईमेल कर दीजिए इस ईमेल एड्रेस पे, या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा डिटेल्स है, जो सब चीज़ें आपको जब आप ईमेल करोगे तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डाल के भेजनी है। ओके,
देन कमिंग नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं वो सब दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हुए हैं किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के बैठना है, जब आपको फॉर्म फिल करने के लिए बैठना है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सब यहाँ पे दी हुई हैं। किस तरह से फीस फिल करनी है। सो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं यहाँ पे सेंटर्स पे, विच इज़ एनेक्जर 2। सो नेट का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसके अलावा ARS SMS और STO का भी जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी सेंटर्स ये सब के सब बताए हुए हैं। सो 44 सेंटर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके बाद में जो मेन एग्जाम होगा फॉर ARS SMS एंड STO, उसके लिए ये वाले सेंटर्स हैं जो एनेक्जर 3 में दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। सो इनमें से जो भी आपके प्रेफरेबल सेंटर्स हैं उन्हें आप फिल कर सकते हैं वाइल फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। नाउ आ जाते हैं नेट की कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। यहाँ पे पूरा का पूरा जो दिया हुआ है डिटेल में दिया हुआ है। एज लिमिट देख लीजिए, सबसे पहले 21 ईयर्स मिनिमम एज है और वो होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। अपर एज लिमिट कोई है नहीं यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट मांगा है इन द कंसर्न डिसिप्लिन एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्जर 6, कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 30th ऑफ सितंबर 2025। तो 30th ऑफ सितंबर 2025 से पहले पहले आपका ये जो मास्टर्स डिग्री है कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी। और भी यहाँ थोड़ा डिटेल्स है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो 1000 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 500 और SC ST PWD वुमेन के लिए 250 रुपीज़ है। सो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पे जो रिजर्वेशंस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट। सो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दैट विल बी 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का होगा। 150 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा जिसमें 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये जो कंप्लीट पेपर है ये आपको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स इन्होंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं टू क्वालिफाई दिस ASRB नेट, एंड EWS और OBC कैटेगरी को 45%, SC ST PWD को 40% मार्क्स मिनिमम लाने हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क काट लिया जाएगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ डिसिप्लिन जिन जिन के अंदर आप नेट ARS SMS या STO जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो आपने कौन से सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स किया है या आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो देर आर मोर देन 60 टोटल सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं एक बार रूल्स ऑफ ARS एग्जामिनेशन। सो ARS का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो एज लिमिट बताई गई है दैट इज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एक बार देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट होना चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अप्लाइड ऑन और बिफोर, तो कंप्लीटेड हो जाना चाहिए आपको आपका ये पर्टिकुलर जो मास्टर्स डिग्री है 30th ऑफ सितंबर 2025 तक, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जो एनेक्जर 6 में अभी अभी हमने देखे थे। अब यहाँ पर जो फीस है वो भी हमने अभी डिस्कस की थी। अनरिजर्व कैटेगरी 1000 है, EWS OBC की 800 है, SC ST PWD वुमेन की कोई फीस यहाँ पर नहीं है अगर आप सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। दोनों को अगले अगर कंबाइंड अप्लाई करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया था। एप्लीकेशंस नॉट अकम्पनीड बाय प्रेस्क्राइब्ड फी शैल बी समरली रिजेक्टेड, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब और भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं जो आपको फिल करते हुए ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ARS। तो यहाँ पे प्री एग्जाम होगा जो कि CBT मोड में होगा, इसके बाद में एक मेन एग्जाम होने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू। तो 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। सो जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 150 मार्क्स का 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और यहाँ पे जो है मेन एग्जामिनेशन वो 300 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे मिलेगा। पर्सनल इंटरव्यू 45 मार्क्स का होगा।
प्रीलिम एग्जाम के अंदर बेसिकली 150 मार्क्स के लिए आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जिनको 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। 1/3 की यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। 1/3 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो ले लेते हैं, ठीक है, उनको मेंस के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सो जो कैटेगरी वाइज रेशो रहने वाला है 1:15 का रहने वाला है फॉर ईच पोस्ट। हाउएवर बोर्ड रिजर्व्स द राइट टू ऑल्टर द क्वालिफाइंग मार्क्स। सो यहाँ पे अभी फिलहाल जो सेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स मिनिमम है टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स एग्जाम। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 35%। अब आगे चलते हैं। मेन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसके अंदर टोटल आपसे 300 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स ईच के, जिनको आपको 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स ईच और 100 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। 5 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स ईच एंड यू हैव टू आंसर इन 150 वर्ड्स। तो ये पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। जो भी बच्चे जो आपका मेन क्वालिफाई कर लेते हैं उनका इंटरव्यू होगा, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किए जाएंगे। नाउ एग्जामिनेशन प्रोसीजर और जो भी रूल्स हैं वो सब यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। अब वैकेंसीज किस में कितनी है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे काफ़ी सारी वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। सो टोटल 55 सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे ओके यहाँ 60 लिखा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट शायद एक साथ लिखे होंगे प्रोबेबली। ऑल राइट। सो यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं सभी में मिला करके जो टोटल वैकेंसीज आई हैं दैट इज़ 458 वैकेंसी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स दे रखी हैं एसएमएस और एसटीओ का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। सो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इनकी उसका और जो भी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। सो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स ऑन और बिफोर 21 मई 2025। सो द अपर एज लिमिट इज प्रेस्क्राइब अबव विल ऑल्सो भी रिलैक्सेबल। जो आपका कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ भी मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट मांगा गया है कंसर्न डिसिप्लिन के अंदर। जो एनेक्जर 6 में हमने सब्जेक्ट्स देखे थे, आपका 30 सितंबर 2025 तक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फुलफिल हो जाना चाहिए। फ़ी के लिए दिया हुआ है जो भी अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स या ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए कोई फीस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। नाउ रिजर्व्ड और रिलैक्स्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स की डिटेल्स यहाँ पे पूरी दी गई हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिमिलर एग्जामिनेशन का पैटर्न है जो कि एआरएस का था। पहले प्रीलिम होगा 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सीबीटी मोड में क्वेश्चन होगा और पेपर होगा आपका। क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होने वाला है और इसके अंदर बेसिकली 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स का पेपर होने वाला है दैट इज 300। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसका जो पूरा डिटेल है वो अभी देख लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू 45 मार्क्स का होने वाला है। सो प्रीलिम्स का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है प्रीलिम्स का वो यहाँ दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 150 67.5 दैट इज 45% मार्क्स। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 35% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। मेन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 300 मार्क्स का होगा फॉर 3 आवर्स टाइम। 25 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के 100 वर्ड्स के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे जिनको 150 वर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है। सो यहाँ से बच्चों को 1:3 का जो रेशो है, मतलब हर एक पोस्ट पे 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद में जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है यहाँ से फाइनल सिलेक्शन होने वाले हैं। सो यहाँ पर जो एसएमएस के लिए और एसटीओ के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं वो गिवन है सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। टोटल 41 वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ एसएमएस
एंड STO के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे गिवन है. सो टोटल 83 वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ STO. सो यहाँ पे बाकी सारे जो भी अपेंडिक्स आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स चाहिएंगे या जो फॉर्मेट चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स के लिए वो सब दिए हुए हैं. तो यहाँ पर देख करके अकॉर्डिंगली आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिएगा. सो स्टूडेंट्स बहुत ही बम्पर वैकेंसी है. ARS की तो बहुत सारी पोस्ट हैं. इसके अलावा STO और SMS दोनों की ही वैकेंसीज अच्छी हैं. इसके अलावा जिन भी बच्चों ने एग्रीकल्चरल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स किया है उनके लिए ये वाला नेट इट इज़ इक्वलेंट. जो CSIR नेट या लाइफ साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों के लिए वो होता है, वही जो इक्वलेंट वेटेज है नेट का पर्टिकुलरली वो ये वाला एग्जाम रखता है. सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन भी स्टूडेंट के जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में अपना मास्टर्स किया है, जो क्वालिफाई करते हैं आपका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको, तो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें. एंड स्टूडेंट्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक अवर वीडियो.